रतन सिंह का दरबार लगता है। रतन सिंह के दरबार में द्वारपाल मंत्रीमान सिंह से क्या वार्ता होती है, सीने आप लोग सामने पेश कहिए महाराज, इस दास को आपने क्यों याद किया है? दरबारी जी महाराज। और बताओ दरबारी, हमारे राज का कैसे सब चल रहा है? महाराज, राज का हाल चाल बहुत बढ़िया है महाराज। सभी लोग खुशहाल हैं। आपके गुणगान चारों तरफ गाई जा रही है। यहाँ तक कि शेर और बकरियां एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं महाराज। किसी के अंदर मतभेद की भावना नहीं है। धन्य हो दरबारी, ऐसा ही हमारे राज में होना चाहिए दरबारी, ऐसा ही होना चाहिए। होता आ रहा है महाराज, होगा भी ऐसे ही। दरबारी एक बात पूछूं? पूछिए महाराज। दरबारी आज मैं कई रोज से देख रहा हूँ दरबारी, तो जो मेरा मंत्री जो मान सिंह है वो दरबार में दिखाई नहीं देता है। आखिर वो रहता कहाँ है? अरे महाराज, हम बिजी हो गए हम। क्या हुआ है? आज फाइनल मैच रहा, उहे देखत रहा है, इंडिया पाकिस्तान का। अरे आज तो देख रहा था, और इसके पहले 2-3 दिन पहले कहाँ था? 2-3 दिन पहले खाली ये अधिकारी घूमत हो का महाराज, मंत्री बने के राजपाट के चिंते ना रहा था। जाओ दरबारी, जाओ मंत्री मान सिंह के पास, और मेरा मंत्री मान सिंह जहाँ कहीं भी हो, चाहे किसी भी हालत में हो जी, उसे बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। आज मैं अपने दरबार में मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा हम महाराज, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। मंत्री मान सिंह जी कम यार। अरे महाराज के चरणों में अब मंत्री का
आखिर इतना खामोश क्यों बैठे हैं महाराज? हम पूछ ली महाराज हरे कवन करनमा ये राजन भूमि पहले मनवा ये राजन भूमि पहले मनवा हो सोई हलिया अरे राजा पाठ तुहरा ये राजन धन पाउलतिया ये राजन धन पाउलतिया हो काहे कैल मनवाया मन भूमिया हो किया हो अरे काई कोनो भैली गलती के करी हम महाराज ये 14 कोस की राजधानी जिसके राजा आप हैं और आपके चेहरे पे उदासी मायूसी अच्छी नहीं लगती है महाराज। मंत्रीवर भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, कारण क्या है? जी महाराज मैं अपना दुख किसी से कहना नहीं चाहता, आखिर कहने से कोई फायदा नहीं दरबारी। महाराज दिल की बात बता देने से दिल का बोझ हल्का होता है, लोगों ने कहा है, मैंने भी सुना है। ठीक है दरबारी, आज तक मेरे राज में मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था कि महाराज आप अपने राज सिंहासन पर क्यों उदास बैठे रहते हैं। जी महाराज अगर आज तुम दोनों इस बात को पूछ रहे हो तो मैं तुम दोनों को बुलाया हूँ, आज तुम दोनों से जरूर कुछ कहूँगा। बताइए महाराज, ये बात कई दिनों से खटक रही थी कि महाराज से पूछे या ना पूछे, हिम्मत जुटाकर पूछे, बता दीजिए महाराज। सुनो दरबारी और मंत्री दोनों, अरे सुनबा तू सुनबा अरे हमारी हो के नाम है छोटे मोटे बालक की तरफ से बालक को शुभ आशीर्वाद और जनता को नमो। तू सुन पायना हमारी दरबार में मेरी ब्याही पत्नी है जिसका नाम है रत्ना। आज उसके तन पे कोई औलाद नहीं है। मैं ये सोचता हूँ मंत्री, या हम दोनों के मर जाने के बाद ये हमारे राजपाट का देखभाल कौन करने वाला होगा? सही बात है महाराज। ये कहूँ ना भइले, ये कहूँ ना भइले, भइला
में होला मंत्री मर जाना ठीक है, लेकिन लोगों को ताना नहीं ठीक है मंत्री। नहीं महाराज, भगवान पर भरोसा सब ठीक हो जाएगा महाराज। जितना लोग जहरवा, जितना लोग मगुरवा जितना लोग जहरवा, जितना लोग मगुरवा जितना लोग महुरवा हम मरी हो जाई हो लोगवा यही गौवा के लोगवा जवाब के लोगवा यही गौवा के लोगवा अरे मारे लाहो में मेहन बात समझाई। महाराज को कोई औलाद नहीं, इसीलिए उदास रहते हैं। अरे यार, तो अब भगवान का लीला है, जब उनके ना हो तो हमन क्या करल जाए, इसीलिए उदास रहते हैं ना। तो हम आने के काने गोद ले लेते हम। अरे तोहे के ले ले चाहे हमें के गोद ले ले, ई राजवा हमन के चलावे लगल जे मर जाए त। अरे बेहुदा, क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो? उल्टी सीधी महाराज इसीलिए उदास रहते हैं कि उनको कोई औलाद नहीं हुआ, कोई लड़का ना, इसीलिए उदास रहते हैं। उनकी नसीब में हुए लिखल है कि तू तुहार वंश ना रही, ऐसे हमान का रह हमारे के चलावल जाए। का तुहार विचार है? आइए मंत्री जी, कहाँ घबरा कर जा रहे हैं उधर? दरबारी जी महाराज। क्या तुम दोनों बस कर रहे हो? ये बस कर तो है, आपकी कष्ट भगवान जो लीला दे दिए हम क्या करेंगे महाराज, झेलना ही पड़ेगा उसको। दरबारी, जो कुछ करने वाला है परमात्मा करेगा जी, उनके अलावा कोई दूसरा कुछ करने वाला नहीं है दरबारी। जी महाराज, जो कुछ भी होगा उन्हीं के मर्जी से, उन्हीं के मर्जी से हो रहा है। दरबारी जी, जाओ राजमहल से कोई समाचार लेकर आओ। राजमहल से? हाँ, राजमहल से समाचार लेकर आओ।
आज मैं राज दरबार राजमहल के अंदर गया और खुशियां लेकर आया हूं महाराज। महारानी ने कहा है कि जाओ दरबारी महाराज से कह दो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दरबारी मेरी महारानी रत्ना रोज मुझसे हवेली मिला करती थी, आज कोली में मिलना चाहती हैं। अबे पागल, कोली में नहीं, आज तक कभी नहीं रत्ना मेरी जो है कि दरबार में आई थी दरबारी। अच्छा हाँ। अगर आज उनकी इच्छा है कि चल कर मैं महाराज से मैं दरबार में मुलाकात करूं तो जाओ दरबारी महारानी रत्ना के पास और उन्हें आदर के साथ बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। जैसी आज्ञा मैं जैसी जाओ लेकर आओ। स्वामीनाथ के चरणों में रत्ना का प्रणाम। रत्ना अरे पास में आई हो और क्यों मेरी दिल और कैसा सोला सिंगार और किया इस और बोलो क्या चाहती और मेरी प्राणे प्रिय आके किस वास्ते हो गई हो। और तेरे मांगे मुताबिक और मिलेगा और हर्ष परिया मिले और फर्श परिया मिले तुझको ला करके रानी अर्पिता। रत्ना तुम रोज अपने हवेली मिला करती थी और आज क्या बात है रत्ना कि तू पहली बार तुम दरबार में आई हो? स्वामीनाथ मैं बहुत दुख दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ स्वामीनाथ। अरे रत्ना तू आज पहली बार दरबार में आई तो अपना एक दुख भरी कहानी लेकर आई। हाँ स्वामीनाथ कहो कहो क्या बात है? अरे सुनबा तू सुनबा सुनबा तू सुनबा सुनबा तू सुनबा वो स्वामी जी हमारी होबा आचनिया। जब से तू मेरे महल में आई हो तुम्हारी हर एक बात को मैं समझता था। आज तुम्हारे सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में? तुझे जो कुछ कहना है कहो क्या बात है? ए नाही भइल हमारे नाही भइल हमरे एक भूला आला नामा। पगली तुम क्या सोच रही हो?
अरे मालिक के घर में देर है, पर हमसे नहीं रत्ना, सब्र करो, जो कुछ करने वाला है परमात्मा करेगा, नहीं अलावा कोई दूसरा कुछ करने वाला। मेरा काश सब कुछ रहते हुए एक पुत्र के बिना हवेली हमेशा अधूरी दिखाई देती है। आखिर क्या करोगी रत्ना, क्या करोगी? अगर हम दोनों के नसीब में अगर कोई औलाद नहीं है तो क्या करोगी रत्ना? जब तक हम दोनों रहेंगे इस दरबार में, अपनी प्रजा की देखभाल करते रहेंगे, और मर जाने के बाद कौन किसको देखेगा? कैसे कमो हवा, कैसे कमो हवा, हम होते एक रत्ना, मैं जानता हूँ कि लोग तुझे ताना मारते होंगे, लेकिन लोग मार रहे रत्ना, मारने दे, एक कान से सुन ले, बाकी दूसरे कान से उसे बाहर कर दे। किसी के बात पर गौर मत कर रत्ना, सब्र कर, सब्र कर। गौआ के लोगवा, गौआ के लोगवा,